ऑस्मोटिक प्रेशर में आज आप लोगों को छोटा छोटा न्यूमेरिकल बता रहे हैं। कोई कठिन नहीं है, केवल आपको समझना है और आसानी से ये बनेगा। फार्मूला हमारे पास है पाई भी बराबर NST और इसी फार्मूले पे जितना भी न्यूमेरिकल है वो बन जाएगा। 1 2 3 4 5 S का मान मालूम ही रहता है, निश्चित है, नियतांक है। TN पाई भी 4 में से कोई 3 दिया हुआ रहेगा और 1 निकालना है। सबसे पहला तो ये सोचना है। सबसे पहली बार में आप करें क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन समझने के बाद क्या दिया हुआ है, क्या हमें निकालना है और कौन सा फार्मूला हमें अप्लाई करना है, ये देखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन हम लेते हैं। ये जो किताब है इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम ले लें या क्वेश्चन नंबर 1 ले लें? क्वेश्चन नंबर 1 ही ले लेते हैं। कहता है घोल का परिसारक दाब ज्ञात करें। करना क्या है? परिसारक दाब ज्ञात करना है, यानी पाई हमें निकालना है। घोल का परिसारक दाब ज्ञात करें जिसके 100 ml में 298 केल्विन पर, जिसके 100 ml में 100 ml यानी भी कितना है हमारा 100 ml, 298 केल्विन पर यानी ताप क्या है 298 केल्विन। अगर ये डिग्री सी में रहे तो इसे 273 हम जोड़ देंगे और जोड़कर केल्विन में बदल देंगे, क्योंकि ताप का ऐसा यूनिट केल्विन है। घुली का 4.48 ग्राम घुला है। घुली जो घुला हुआ है कितना है 4.48 ग्राम, यानी अब ए बराबर हमारा दे दिया है क्या 4.48 ग्राम। हमें चाहिए क्या n, तो n बराबर क्या होता है तो A/W। ये क्या है घुल का मात्रा, W के बदले हम अगर m लिख दें, हाँ लिखा जा सकता है, ये हो गया m अनुभार। जो घुल है घुल का अनुभार हमने लिया है। और अनुभार भी हमको दे दिया है कितना तो 286। तो m बराबर कितना है 286। घुल का अनुभार 286 है। S बराबर, S जो नियतांक है उसका मान है 0.082। 0.082। या यूनिट देना हम चाहें तो लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। ये वैल्यू हमारे पास है दिया हुआ। अब हमको करना क्या है, इसी से हमें पाई कैलकुलेट करना है। पाई कैलकुलेट करने के लिए क्या हम देख रहे हैं NST/V। पाई बराबर क्या होता है NST/V। n का मान हम क्या लेंगे A/m। तो A/m बराबर क्या हो जाता है, बराबर यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें A है 4.48 और भागा 286 बराबर n में हम ले दें 4.48 बटे 286 गुने S 0.082 गुने T कितना है 298 केल्विन और भागा भी।
V है 100 ml। अब इसको हमें लीटर में बदलना है तो कितना होगा, 0.1 लीटर। मिलीलीटर को हम किसमें चेंज करेंगे, लीटर में, और लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देते हैं। अब ये हमें दे दिया 0.1, और ये जो कैलकुलेट होगा फिगर, अब सिर्फ कैलकुलेशन बाकी है, घर पे हो जाएगा या अपने से कर लेना है। कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो आंसर अपना देख लेना है, आंसर नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखने में दिक्कत नहीं है बोर्ड। अच्छा हम पीछे कर लेते हैं, बढ़े, तब तक की वीडियो देख लेते। वो तो इसमें है ही। हाँ फिर भी थोड़ा पीछे कर लेंगे अगला नेक्स्ट वीडियो में, अभी तो चल रहा है। नहीं, ये सब इसमें आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन को हम अगर लें तो क्योंकि मेन है बेस इतना ही है, इसी पर सब क्वेश्चन चलेगा। दूसरा क्वेश्चन है 0.01 m चीनी के घोल का। 0.01 m कहने का सेंस क्या हो गया, m मोलरिटी दे दिया है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, n/v। n/v हमें मालूम है कितना है, 0.01। क्लियर। क्वेश्चन है 0.01 m चीनी के घोल का 27 डिग्री C पर परिसारक दाब ज्ञात करें। चीनी के घोल का 27 डिग्री C पर परिसारक दाब ज्ञात करें, और 27 डिग्री C यानी T कितना है, 27 डिग्री C यानी 273 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। और S का मान तो दिया हुआ है 0.082। अब इस क्वेश्चन में एक और दे दिया है, चीनी का अनुभार 342 ग्राम। कंफ्यूज कहाँ कराता है, यहीं पर क्या दिया, चीनी का अनुभार 342 ग्राम दिया हुआ है, और सोचना है क्या मुझे चीनी के अनुभार की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, क्योंकि ये मोलरिटी हमें मिल गया है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, पाई भी इज इक्वल टू NST, यही ना। अब देखो पाई निकालना है, परिसारक दाब ही निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर में निकालना है पाई। पाई बराबर क्या होगा, N/VST। हमें N/V का वैल्यू मालूम है, ये S का मान मालूम है, और ये T का मान। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भारी है, हमने दे दिया यहाँ N/V 0.01 गुने S 0.082 इंटू T है 300। बाकी तो आपके हाथ में है, अपना कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, ये जनरली इंजीनियरिंग क्वेश्चन, मेडिकल इंजीनियरिंग में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा। 27 डिग्री C पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये घर पे कैलकुलेट कर लेना है। 27 डिग्री C पर
100 ml चीनी के घोल तथा 100 ml यूरिया घोल को आपस में मिश्रित किया जाता है। दो घोल है, दोनों घोल को क्या किया गया? मिला दिया गया। यदि चीनी एवं यूरिया के घोल का सांद्रण क्रमशः 3.42% तथा 6% हो तो घोल का परिसारक दाब ज्ञात करें। दो घोल है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ट्विस्टेड नहीं है, थोड़ा सा है केवल। ये क्वेश्चन कहते क्वेश्चन नंबर 3 है। 27 डिग्री सी पर टी कितना हो गया? यानी 300 केल्विन। और निकालना क्या है हमें? पाई। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही दे रहा है प्रतिशत दिया हुआ रहे तो मतलब क्या होता है? इतना ग्राम प्रति 100 ml। क्लियर? तो ऐसे भी ले लिया है 100 ml ही है, तो 100 ml देता तब भी और नहीं देता तब भी बात बराबर रहती। लेकिन ये देना जरूरी है क्योंकि 100 ml है, ये 200 ml भी हो सकता है, 300 ml भी हो सकता है। लेकिन ये प्रतिशत दिया हुआ है, प्रतिशत का मतलब है कि 100 ml में इतना ग्राम है। और ये क्वेश्चन और आसान हो गया, इसलिए जो प्रतिशत है तो 100 है और बिलियन जो लिया है वो भी 100 ml ही लिया है, न ज़्यादा है न कम है। अब 2 बिलियन है। सॉल्यूशन कितना है? 2 प्रकार का, एक है यूरिया का है और एक है चीनी का। ठीक ना? तो यूरिया का हम मोल लेते हैं, U फॉर यूरिया, यानी ये यूरिया का मोल। यूरिया का दिया है 6%। ठीक है, यानी 6 ग्राम। तो 6 बाय यूरिया का अनुभार कितना होता है? 60 ग्राम। NH2CO NH2 अनुभार निकालेंगे तो 60 होता है। तो 6/60 बराबर 0.1। और अगर हम चीनी का लेते हैं, शुगर NS, चीनी हमारे पास है 3.42%। और चीनी का अनुभार जो होता है वो 342 ग्राम होता है, मालूम है पहले से। C12H22O11 कितना होता है ये? 342। ये हमारे पास है चीनी का मोल। .01। ठीक है। और कहता क्या है? 100 ml ये बिलियन लिए हैं, 100 ml ये बिलियन लिए हैं। जब 100 ml हम ले रहे हैं तो टोटल आयतन कितना होगा? अगर हम लें VU बराबर 100 ml 0.1 लीटर और VS शुगर 100 ml 0.1 लीटर। ये आयतन हमने ले लिया है यूरिया का और ये आयतन है चीनी का। यूरिया U और S शुगर के लिए कर दिए हैं। अब टोटल वॉल्यूम जो हमारे पास होगा वो होगा VU प्लस VS 0.1 जोड़ 0.1 बराबर 0.2 लीटर। दोनों को हम मिलाए हैं, मिलाए तो कितना हो गया? 0.2 लीटर। बिलियन तैयार हुआ ना? चीनी भी है और यूरिया भी है। अब N
यानी कुल मोल क्या होगा, NU प्लस NS, है ना। यूरिया का मोल और चीनी का मोल। यूरिया का मोल हमारे पास कितना आया है, 0.1, और शुगर का होगा 0.01। क्लियर है, ये कितना होगा 0.11 मोल। अब हमारे पास T मालूम है, N मालूम है, V मालूम है, S मालूम है, निकालना क्या है, पाई। तो पाई ही निकालना है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास होगा पाई इज इक्वल टू N/VST बराबर, N कितना आया है 0.11 गुने S 0.082 और गुने T 300 और बटे भी कितना है 0.2 लीटर। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं। क्वेश्चन है %6 यूरिया के जलीय विलयन का 27 डिग्री C पर परिसारक दाब ज्ञात करें। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटा इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो उसको आप सॉल्व करेंगे। और इसके बाद हमको लगता है जो कि आपका बन जाना चाहिए। सत्ताईस डिग्री C है, 27 डिग्री C ताप दे दिया। मैंने कहा 6% यूरिया के जलीय विलयन का 27 डिग्री C ताप पर परिसारक दाब ज्ञात करें। यानी 6% यूरिया का है, 6% यूरिया का मतलब क्या हो गया, जो 100 ml में 6 ग्राम है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन मिल जाए, प्रतिशत है, तुम क्या करेंगे, V बराबर 100 ml बराबर 0.1 लीटर, N बराबर यूरिया कितना है, 6 ग्राम, 6/60 बराबर 0.1 मोल। ताप हम देख रहे हैं T, सत्ताईस डिग्री C को हमने क्या किया, केल्विन में बदल दिया और निकालना क्या है, निकालना है हमें पाई। अब फार्मूला हमारे पास में है पाई इक्वल टू N/VST। N का मान मालूम है हमें 0.1 बटे V का मान मालूम है 0.2
एक एस 0.082 गुने टी कितना है 300। ये तो ऐसे ही समाप्त हो गया। और ये क्या हो गया 2 है तो 8.2 इंटू 3। तो इस तरह से आप बनाएंगे और देखेंगे, और फिर अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर हम इसको आगे और बताएंगे। प्रैक्टिस लेकिन कर लेना है, आंसर फिर भी अगर प्रॉब्लम आवे तो फिर पूछ लेना है। ठीक है, अगले क्लास में और आगे बताएंगे।